जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को कल हम ज्योग्राफी में पढ़ा चुके थे, उससे आगे हम आज बढ़ेंगे और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में वो आप यहाँ इस बोर्ड में देख सकते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक जो होगा वो है हम लोग का बाउंड्री, यानी कि इंडिया का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सटा है। तो इसमें हम लोग आइए देखते हैं। इसमें हम लोग को देखना है कि भारत के टोटल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के टोटल 16 ठो स्टेट है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ सटे हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत के पश्चिम में हम लोग का कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो सटा है हम लोग का स्टेट वो है हम लोग का गुजरात सटा है, राजस्थान सटा है, पंजाब सटा है और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी सटा है। तो ये सब आपका क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश 2 सटा है और राज्य कौन सा सटा है, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान सटा है। ये टोटल पाकिस्तान के साथ हो गया। उसके बाद हम लोग पाकिस्तान से जस्ट ऊपर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख सटा हुआ है, मात्र 106 किलोमीटर तक ये बाउंड्री लगाता है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से इधर जो जितना भी दिख रहा है वो सब कौन सा स्टेट, कौन सा राज्य है, कौन सा देश है, ये है आपका चाइना है, ठीक है। और चाइना के साथ जो हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट सटा हुआ है वो है आपका लद्दाख सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश सटा है, उत्तराखंड सटा है, उसके बाद आपका सिक्किम सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। ये सब किसके साथ सटा है, चाइना के साथ सटा हुआ है। उसके बाद चाइना के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका नेपाल, और नेपाल के साथ हम लोग का उत्तराखंड सटा है, यूपी सटा है, बिहार सटा है, सिक्किम सटा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेपाल के बाद आगे बढ़ेंगे भूटान के साथ हम लोग का पश्चिम बंगाल सटा हुआ है, असम सटा हुआ है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश भी सटा हुआ है, ये भूटान के साथ सटा हुआ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस साइड में तो यहाँ पे हम लोग का पड़ोसी देश है म्यांमार, और म्यांमार के साथ हम लोग का अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है, नागालैंड सटा हुआ है, मणिपुर सटा हुआ है, मिजोरम सटा हुआ है। उसके बाद हम लोग का और एक पड़ोसी देश है यहाँ पर जिसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ हम लोग का कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है वो देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल सटा हुआ है, असम सटा हुआ है, मेघालय सटा हुआ है, त्रिपुरा सटा हुआ है, मिजोरम सटा हुआ है। ये मैप में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन और बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हमारे पड़ोसी देश, कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो हम लोग भारत के साथ सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। तो ये आपका कौन है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश टोटल हम लोग का 4096 किलोमीटर तक सटा हुआ है इंडिया के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है, तो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। उसके बाद हम लोग यहाँ से और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ सबसे कम लगाती है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सबसे कम लगाती है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर तक सटा हुआ है, और वो भी भारत का कौन सा हिस्सा सटा हुआ है, ये पीओके वाला भाग सटा हुआ है। आप लोग को पता होना चाहिए कि इतना से इतना भाग आपका क्या है, पीओके वाला भाग है, जिसपे अभी अधिकार किसका है, पाकिस्तान वाला इसमें कैप्चर करके अभी भी बैठा हुआ है। इसलिए अफगानिस्तान के साथ हम लोग का सिर्फ पीओके वाला भाग ही सटा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आप लोग को अभी हम बताएं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस सब को अब हम लोग एक एक करके पढ़ना है, पूरे डिटेल के साथ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि भारत के पश्चिम में यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बारे में अब हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ना है। पाकिस्तान से हम लोग का कितना किलोमीटर तक बाउंड्री लगता है, कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है, क्या पाकिस्तान के साथ कभी डिस्प्यूट हुआ था, विवाद रहा था या अभी कोई विवाद चल रहा है, इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसमें आते हैं। और हम लोग का जो पहला देश होगा वो हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरह से है, और आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान के साथ जो हम लोग का कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है वो यहाँ पे आप लोग को मैप में दिख रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात है,
उसके बाद राजस्थान सटा है, उसके बाद पंजाब सटा हुआ है, 3 गो स्टेट सटा हुआ है, उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी सटा हुआ है, लेकिन ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया, जिसमें से 2 गो आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि याद करने का, क्या है, पंगु राज। पंगु राज में यहाँ पे देख सकते हैं पन मिस हो जाएगा गुजरात, पन मिस हो जाएगा पंजाब, गु मिस हो जाएगा गुजरात, रा मिस हो जाएगा राजस्थान और ज मिस जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो इस सबको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा मतलब इधर उधर करके याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान जो है हम लोग का इंडिया के साथ कितना किलोमीटर तक बाउंड्री लगाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान जो है हम लोग का इंडिया के साथ 3323 किलोमीटर तक सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रेखा खींची गई है इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, और इसका जो इस रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो निर्धारण किया गया था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका निर्धारण किया गया था। उसके बाद हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग को इसमें देखना है पाकिस्तान के साथ हम लोग का क्या क्या विवाद है। तो पाकिस्तान के साथ जो हम लोग का पहला विवाद हुआ था, ये हम लोग का विवाद हुआ था सर क्रीक को लेकर के। जैसे कि आप लोग को ये मैप दिख रहा है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कुछ इस साइड में यहाँ पर सर क्रीक है, यहाँ पे गुजरात के जस्ट बगल में ही आपका ये क्या है, सर क्रीक है। और सर क्रीक में विवादित ये को पता है कि 1947 में जब भारत से जब अलग हुआ पाकिस्तान, तो उस टाइम क्या था कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान ये जो इस साइड वाले क्षेत्र है उसको बोला जाता था सिंध वाले क्षेत्र में कोई अंग्रेज शासक रह रहा था। उसके बाद इधर गुजरात वाले क्षेत्र में भी कोई अंग्रेज शासन करता था। तो सब जब अंग्रेज लोग जब भारत को छोड़ करके 1947 में ही गया, तो ये सब क्या किया ना, इस सर्कल को ये मैप में दिखा दिया, इंडिया के भाग में दिखा दिया। उसके बाद जो पाकिस्तान के तरफ से जो था अंग्रेज शासक, वो क्या किया, इस सर्कल को दिखा दिया था सिंध यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र में दिखा दिया। अब वो सब तो इंडिया को छोड़ करके चला गया, लेकिन साथ ही साथ वो सब क्या किया, एक लड़ाई का बीज बो करके वो सब चल गया। अब जैसे ही अंग्रेज लोग छोड़ करके यहाँ से गया, तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मनमुटाव होने लगा धीरे धीरे, कि ये साइक्लिक को लेकर के आपस में विवादित होने लगा। फिर ये क्या हुआ, एक बार दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिल करके इसका समझौता किया गया, और इस साइक्लिक को क्या किया गया, आधा आधा भाग में बांट दिया गया है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो साइक्लिक है ये दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, और इसका जो निर्माण हुआ है ना, ये समुद्र का पानी जब पीछे की तरफ आता है ना, उसकी वजह से इसका निर्माण हुआ है साइक्लिक का। और यहाँ पे दलदली है, साथ ही साथ यहाँ पे मछली का भी उत्पादन होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से इसमें नजर लगाया था कौन, पाकिस्तान, इसको बोला था कि ये पाकिस्तान के हिस्सा में है। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के बीच में विवादित है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भारत के ठीक बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। वो 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा है, जो ठीक यहाँ से होकर के इस तरह से गुजरती है, पूरे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो 24 डिग्री रेखा होती है, और 24 डिग्री जो लाइन है वो साइक्लिक से होकर के गुजरती है। इस वजह से एक क्वेश्चन ऐसे घुमा करके पूछा था कि 24 डिग्री चैनल किन 2 देशों के बीच में विवादित है। तो आपको यहाँ पे वीडियो में क्या बोलते हैं, आपको यहाँ बोर्ड में दिख रहा होगा कि 24 डिग्री चैनल जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विवादित है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का दूसरा जो विवाद था पाकिस्तान के साथ, वो हम लोग का था कच्छ का रण। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है इसी को बोला जाता है कच्छ का रण। और कच्छ का रण जो विवादित था, इंडिया और पाकिस्तान के साथ विवादित था। विवादित इस वजह से हुआ क्योंकि ये जो कच्छ का रण वाला जो क्षेत्र है ना, ये भी दलदली क्षेत्र है, यहाँ पे मछली का भी उत्पादन होता है, और यहाँ पे क्या होता है ना कि भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। इस वजह से इसको बोला जाता है सफेद मरुस्थल बोला जाता है। यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में क्या होता है ना कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन इसी भाग में होता है, और इस भाग को बोला जाता है
व्हाइट डेजर्ट या फिर सफ़ेद क्या बोलते हैं नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको बोला जाता है व्हाइट डेजर्ट या सफ़ेद मरुस्थल भी इस वाले भाग को बोला जाता है। अब इस पर क्या हुआ कि पाकिस्तान का इस पर नज़र दौड़ने लगा, बोला कि यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है तो क्यों ना इसको हथियाने का कुछ कोशिश किया जाए। तो इस पर क्या किया, एक बार क्या हुआ था कि यूएनओ कभी एक बार स्टेटमेंट दिया था, वो बोला था कि अगर दो देशों के बीच में कभी झील तालाब या कोई झील तालाब ये सब कुछ होगा ना तो उस पर दोनों देश का अधिकार होता है। अगर बाउंड्री पे दो देश के बाउंड्री पे अगर क्या बोलते हैं झील या तो तालाब कुछ इस टाइप से रहेगा तो उस पर दोनों देश का अधिकार होता है। तो इसी बात को लेकर के वो यूएनओ के पास चल गया और बोला कि ये जो कच्छ का जो रन है ना ये अपने आप में झील है, तो इसमें कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। तो इंडिया वाला का इसमें कहना था कि यहाँ पे ये जो कच्छ का रन है ये समुद्र का पानी पीछे आने की वजह से ये कच्छ का रन का निर्माण हुआ है, ये कोई झील नहीं है, ये जो हम तुमको मतलब देंगे यहाँ पे। तो फिर ये पाकिस्तान वाला इस पे नहीं माना। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं मानने की वजह से 1968 ईस्वी में नहीं मानने की वजह से यहाँ पे 1968 ईस्वी में इस कच्छ के रन वाले भाग का 10% हिस्सा दे दिया गया, किसको, पाकिस्तान को दे दिया गया। और अभी भी 90% हिस्सा अभी है इंडिया के पास। यही था कच्छ का रन का विवाद। तो हम लोग पहला क्या देखे, साइक्रिक का विवाद हुआ था किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उसके बाद कच्छ का रन जो विवाद हुआ ये किसके किसके बीच में हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। कच्छ के रन से हम लोग को एक पॉइंट ये याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहाँ होता है, इस कच्छ के रन में होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सफेद मरुस्थल बोला जाता है या व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है कच्छ का रन। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये बोला जाता है कच्छ की खाड़ी, इसको बोला जाता है। और यहाँ पे जो दिख रहा है इसको बोला जाता है खंभात की खाड़ी बोला जाता है। यहाँ पे है ये वाला भाग आपका साइक्रिक क्रीक पड़ेगा। इसी के जस्ट बगल में है आपका राजहर क्रीक है, और राजहर क्रीक आपका पड़ेगा पाकिस्तान में पड़ेगा, और ये साइक्रिक क्रीक जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच में बाउंड्री में। हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तीसरा विवाद हुआ था वो हुआ था पीओके को लेकर के। ये जो पीओके जो है इसका फुल फॉर्म है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोल सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। कश्मीर का वह हिस्सा जिसमें पाकिस्तान क्या किया हुआ है, कैप्चर करके अभी भी बैठा है। तो आप लोग को यहाँ पे मैप में दिख रहा होगा कि इतना जो भाग है वो क्या कहलाता है, वो पीओके वाला भाग कहलाता है। पीओके वाले भाग पे अधिकार अभी किसका है, पाकिस्तान वाला भी कैप्चर करके बैठा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये विवाद हुआ कैसे। तो ये विवाद ऐसे हुआ कि जैसे आपको पता होगा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तब ये जो कश्मीर वाला जो भाग है ना, ये कश्मीर वाला भाग ये भारत का हिस्सा नहीं था उस टाइम, ना ही ये भारत का हिस्सा था और ना ही ये पाकिस्तान का हिस्सा था। उस टाइम यहाँ पे एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था राजा हरी सिंह। राजा हरी सिंह एक शासक था। जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ उस टाइम इस राजा हरी सिंह को भी पूछा गया कि तुम अगर चाहो तो इंडिया के साथ मिल सकते हो और इंडिया में शामिल हो सकते हो, और अगर तुम चाहो तो पाकिस्तान के साथ भी मिल सकते हो। लेकिन और इंडिया वाला ये भी बोला था कि अगर तुम चाहो तो खुद का एक अपना अलग देश बना सकते हो। ये राजा हरी सिंह से ऐसा बातचीत हुआ। तो फिर राजा हरी सिंह उस टाइम बोले कि नहीं, ना ही मैं पाकिस्तान के साथ मिलूंगा ना ही इंडिया के साथ मिलूंगा, मैं अपना खुद का अलग एक देश बनाऊंगा। तो बोला ठीक है, आप आज़ाद हैं, आप एक अलग देश बना सकते हैं। राजा हरी सिंह ऐसा जब बोला गया तब यहाँ पे क्या हुआ, 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान वाला इस कश्मीर वाले हिस्सा में इसको कमजोर देखा, तो यहाँ पे अचानक इस पे पाकिस्तान में वाले भाग में जाकर के अटैक कर दिया पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इतना भाग को वो कैप्चर कर लिया पाकिस्तान वाला। तो राजा हरी सिंह को भी जब लगने लगा कि यहाँ पे अगर हम किसी से अगर मदद नहीं मांगे तो इस पूरे के पूरे कश्मीर को ये मिला लेगा किसमें, पाकिस्तान में। तो राजा हरी सिंह भागे भागे आए यहाँ पे इंडिया में उस टाइम हम लोग के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू से जब मदद की गुहार लगाएं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बताया था कि हम आपका ऐसी मदद नहीं कर सकते, पहले इस कश्मीर को इंडिया में मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आपको मदद करेंगे। उसके बाद राजा हरी सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ, और वही समझौता क्या था, आर्टिकल 370 था।
आर्टिकल 370 एक समझौता हुआ और उसी में कश्मीर का कुछ कुछ कंडीशन को रखा गया, मानना पड़ा उसमें। और इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ था कि जैसे इंडिया का कोई भी हिस्सा है ना, इंडिया का मतलब झंडा जो है वो यहाँ पे कश्मीर में काम नहीं, मतलब उस झंडा को मान्यता नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था। इंडिया का कोई भी अगर सामान लेकर के जो ट्रक से कोई भी सामान जाता था तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता था, जबकि हम लोग कहीं भी कोई भी स्टेट में जाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे जाता था कोई आदमी तो वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद इसी आर्टिकल में, इसी अनुच्छेद में ये भी लिखा गया था कि जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर का कोई लड़की है, वो शादी अगर करेगा, इंडिया के कोई भी लड़का से अगर शादी कर लिया ना तो इस लड़का का मान्यता यहाँ का नहीं दिया जाता था, यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जाता था। लेकिन वही लड़की अगर पाकिस्तान के लड़का किसी से शादी कर लेता था ना तो यहाँ का लड़का यहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लेता था। तो ये बहुत ही गंदा मतलब आर्टिकल था। इस वजह से इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और यहाँ पे ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है इसको अभी ये केंद्र शासित प्रदेश में इसको रखा गया। उसके बाद अभी हम बता रहे थे ये कि इस आर्टिकल में यही समझौता हुआ था कि भारत का झंडा को कश्मीर में नहीं मान्यता दी जाएगी, यहाँ के लड़की अगर शादी करेगा पाकिस्तान के लड़का से तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो इंडिया वाला मान लिया और यही समझौता क्या था, आर्टिकल 370 था। उसके बाद इस समझौता में यह भी था कि अगर इंडिया का कोई भी आदमी चाहे ना तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता है, लेकिन वही जम्मू कश्मीर का आदमी अगर इंडिया में कहीं पे भी चाहे तो जमीन खरीद सकता था, लेकिन इंडिया का कोई भी आदमी जाकर के जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। तो ये मतलब बहुत ही भेदभाव हो रहा था, ये जो इस वजह से इसको हटा दिया गया। उसके बाद ये जो समझौता हुआ राजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, उसके बाद जम्मू कश्मीर को मिला दिया गया, किसमें, भारत का हिस्सा में मिला दिया गया। उसके बाद भारत की तरफ से इंडियन आर्मी गई पाकिस्तान से लड़ने के लिए और जब लड़ने लगी तब उसी बीच में क्या बोलते हैं हम लोग देश के जो प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस बात को लेकर के यूएनओ तक चले गए और यूएनओ में जब ये बात चली गई तो यूएनओ से एक स्टेटमेंट आया कि जो जहां पे है वहीं पे रुक जाए। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे थी और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे थी, फिर दोनों अपने जगह पे रुक गया। फिर क्या था, दोनों के बीच में एक लाइन खींचा गया और इस लाइन का नाम था सीज फायर। पहले जब ये लाइन खींचा गया था ना, इस लाइन का नाम था सीज फायर, लेकिन इसी सीज फायर का नाम चेंज करके 1972 ईस्वी में LOC नाम रखा गया। ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन LOC नाम रखा गया, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसका अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोला जाता है नियंत्रण रेखा, जो किसके किसके बीच में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। यानी जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींची गई है, वो कौन सी रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण रेखा। ये कब खींची गई, 1972 ईस्वी में इसका नाम LOC रखा गया, लेकिन ये खींचा कब गया था, 1947 ईस्वी में ही ये खींचा गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ये POK वाले भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो ये 1947 में क्या किया था कि पाकिस्तान वाला इस पे अटैक करके इसमें क्या किया, कब्जा कर लिया 1947 में। उसके बाद ये जो LOC वाला लाइन खींचा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। उसके बाद और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, जो कहाँ स्थित है, वो आपका POK वाला भाग में ही स्थित है, POK वाला भाग में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि ये जो गॉडविन ऑस्टिन स्थित है किस श्रेणी में स्थित है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये जो स्थित है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कभी नोटिस किए होंगे तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इसे फंसाया था कि क्वेश्चन इस तरह से था, भारत की सबसे ऊंची चोटी, और एक क्वेश्चन ये था कि भारत में सबसे ऊंची चोटी। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत फंसाया था। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका K2, ये आपका K2 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कहाँ स्थित है, सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका गॉडविन ऑस्टिन हो गया या K2 हो गया। इसको हम इस वजह से भारत की बोलते हैं क्योंकि ये जो POK वाला जो भाग है ना, ये अभी हम लोग पाकिस्तान को दे नहीं दिए हैं, इसका अभी भी विवाद चल रहा है। कहाँ पे, UNO में भी विवाद चल रहा है। इस वजह से इसको हम लोग अभी भी भारत का ही हिस्सा मानते हैं। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग
दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में तोड़ा गया, तो यहाँ पे ये जो मैप जो बना है ये पीओके वाला भाग किस में दिखाया गया है, लद्दाख वाले भाग में दिखाया गया है। यानी कि इस पीओके को अभी भी हम लोग पाकिस्तान को सौंपे नहीं है, भले वो कब्जा करके बैठा है लेकिन हम लोग सौंपे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या था कि गॉडविन ऑस्टिन ये पीओके वाले भाग में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी आपका यहाँ पे पड़ेगा कंचनजंगा। तो ये जब माउंटेन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब उसको हम अच्छे से ड्रॉ करके बताएंगे। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे आते हैं, ये 1972 में इसका नाम LOC रखा गया, इससे पहले इसको सीज फायर बोला जाता था, गॉडविन ऑस्टिन हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिएगा मैप में ये वाला जो ऊपर में जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये था आपका सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है आपका मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पे आकर के एंटर करती है। जिस जगह पे ये एंटर करती है ना उस जगह का नाम है चिल्लास। ये सिंधु नदी जहाँ पर पे जम्मू के लद्दाख के जिस भाग में एंटर करती है उसका नाम है चिल्लास, और जहाँ से ये एग्जिट करती है उसका नाम है दमचोक, दमचोक और चिल्लास ये नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फ्रेंड्स आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हम लोग देखें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितना भी विवाद था वो हम लोग आज देखें। उसके बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे जो विवाद हुआ है पाकिस्तान के साथ वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल हम लोग ऐसा टॉपिक को पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में भी। उससे उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, और आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। इसके साथ ही साथ अगर हम आप लोग को बोलना चाहते हैं कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्त लोग को बताइए कि इस तरह से ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे होती है। चैनल के बारे में हम लोग का जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ बता सकते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से आप लोग का प्यार बना रहा है इस चैनल में तो मैं पूरा ज्योग्राफी इसी तरह से मैप बना के जो चीज़ भी बताएंगे वो मैप के साथ ही बताएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी पढ़ना मैप के साथ ही है। अगर बिना मैप के साथ अगर आप ज्योग्राफी पढ़ने हैं ना तो ये आपके समय की बर्बादी है, समझे। तो ये आपको ज्योग्राफी जब भी पढ़िएगा मैप की सहायता से ही पढ़िएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू।